जिस्म कंट्रोल में किसी के भी नहीं है। मैं अगर कंट्रोल में होता तो मैं औरत बन जाती, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं आज मर्द बन जाते। वाइसाम। अच्छा, एक तरफ ये नारा लगाया जा रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने पकड़ा हुआ स्लोगन मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। मैं ये भी बताता चलूँ, मैं शी मेल उनके साथ मौजूद हूँ, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, ख्वाजा सरा का जो वजूद है ना, वो प्योर अल्लाह की एक ऐसी मर्ज़ी है कि औरत को तो उसने बना दिया मुकम्मल औरत, मर्द को भी मुकम्मल बनाया। मेरा वजूद अल्लाह की मर्ज़ी समझ के कबूल करना चाहिए। और जिस्म का जो सा किरदार होता है वो उसकी मर्ज़ी का होता है, बस अपने जिस्म के ऊपर अपना किरदार उसका नुमायाँ होना चाहिए, वो उसके हाथ और कंट्रोल में होता है। जिस्म कंट्रोल में किसी के भी नहीं है। मैं अगर कंट्रोल में होता तो मैं औरत बन जाती, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं आज मर्द बन जाते। कोई एक साइड की ज़िंदगी में चॉइस करती, मैं ये दरमियानी ज़िंदगी और औरत और मर्द के दरमियान जो बट गए हूँ ये ना होती। इसीलिए आज मुझे कहना पड़ता है कि मैं इंसान हूँ। क्यों बताना पड़ता है कि हम भी इंसान हैं? ये हमारे नारे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अपनी औरत और मर्द अपनी जंग छोड़ें और अल्लाह के रज़ा के साथ कबूल करें। उस पार हमारी जमात इस्लामी की औरतें भी खड़ी हैं, ये भी औरतें हैं, मगर इन दोनों औरतों के दरमियान वो औरतें कहाँ हैं जिनके पास रात को गाना सुनने जाते हैं, वो प्रोस्टिट्यूट हैं, वो कोई कारोबार धंधा ऐसा बुरा कर रही हैं, तो उनके पास कौन लोग जा रहे हैं? वो गुनाह कर रही हैं, उनके गुनाहगार कौन हैं? वो गुनाहगारों के ऊपर भी बात होनी चाहिए ना। तबलीग की हम लोगों को ज़रूरत है, हमारे पास पहुँचे, उन लोगों के पास पहुँचे। आपके मोहल्ले में रहती हैं, आपके इलाके में आपको पता होता है कहाँ क्या काम हो रहा है। आप डंडा लेके तो आप नहीं जा सकते। नहीं तो ये बताएं, जो ख़वातीन कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या उनको जो हकूक़ हैं वो नहीं, आपकी तो चलो बात मानने में आती है कि आपको वो हकूक़ नहीं मिले जो मिलने चाहिए, तो क्या ख़वातीन को वो हकूक़ नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे हकूक़, उनको उनके भाई देगा, उनको उनका बाप देगा, उनका शोहर देगा, और वो देते हैं। अगर वो उस दीवार के अंदर रहती हैं जहाँ वो भाई और बाप खड़ा हुआ है, जहाँ सर पे उसका मजबूत एक हाथ है, तो उसको वो हकूक़ मिलेंगे। चाहे वो गरीब के घर में पैदा हुई हो, चाहे वो यतीम पैदा हुई हो, फिर भी कोई ना कोई उसके सर पे हाथ रखने वाला, शफकत वाला मिल जाता है। और अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाए हुए हैं, हकूक़ किसी के भी अल्लाह मैंने नहीं छोड़ेगा, हर एक दूसरे के हाथ में बांटे हुए हैं, अमीर के गरीब में। बस ये एक औरत को आपने किसी ने पढ़ाया है ना, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, आपने सारा निसाब इंग्लिश में कर दिया, उर्दू में आपने समझाया नहीं, ना उनको हमारी उर्दू समझ आ रही है, ना उनकी इंग्लिश हमें समझ आ रही है। दरमियान में मेरा और जिस्म मेरी मर्ज़ी का मकसद ही ख़त्म हो गया सारा ना। वो कुछ कहना चाह रही हैं या कुछ समझा जा रहा है, ये कुछ समझाना चाह रहे हैं, बीच में एक अजीब सी जंग है। तो अपने निसाब में शामिल करें इंसानियत लाजमी, इस्लामियात लाजमी है, तो ऐसे इंसानियत लाजमी का एक सबक दें जिसमें सारे ये बराबर आपको नज़र आएँ। हम लोगों की भी बात हो, खुतबे में बात करें ना, हमारी जुमे के खुतबे में समझाएं, सारों को सब पहुँचते हैं। वहाँ ख्वाजा सराओं को भी घरों से लेकर आएँ, वहाँ पे ऐसे मोहल्ले में और लोग ऐसे फिर रहे हैं, शराबी भी फिर रहे हैं, नशेई बच्चे भी फिर रहे हैं, तो उन सारों को ज़रूरत है समझाने की, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से नशे भी लगा दिए, कारोबार भी उल्टे सीधे किए, मगर वो फंस गए हैं। अब उनको मज़ीद ना फंसाएं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ हम आके खड़े हुए हैं, ताकि हम उनके सर पे हाथ रखें कि वो औरत हमारी माँ है, बहन है, हमारी बेटी है, हमारी जन्नत है सबसे बड़ी। आप अभी बुल्ले शाह का भी बुल्ले शाह का तो यही बात है ना कि वो हमारा ताल्लुक़ ख्वाजा सरा का सबका सूफ़ीज़म से बनता है, क्योंकि उसमें बाबा बुल्ले शाह उन्होंने हमारी बारे में बहुत कुछ समझाया। ऐसा समझाया कि उस वक्त के मौलवियों ने उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। एक ख्वाजा सरा ने जनाजा पढ़ाया, शहर के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने नहीं दिया, उनको शहर के बाहर जाके दफनाया। आज पूरा कसूर आबाद है, आज हर किताब में बुल्ले शाह मौजूद है। मैं आइयाँ देने के लिए निकले हुए हैं, हमारे पास दुआ है पीछे से जद्दी पुश्ती फ़कीरों की, अमीर खुसरो, ख्वाजा की दीवानी, ये नाम हमारे कल्चर के, ये हमारे फ़कीरों का कल्चर, ख्वाजा सरा का कल्चर के साथ जो ट्रांसजेंडर को जोड़ा है उससे भी हमें एतराज़ है। हमें शामिल किया जा रहा है ज़बरदस्ती उस कल्चर के अंदर जो हमारा है ही नहीं। थैंक यू। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले सारी दुनिया को, प्यारे पाकिस्तान के भाइयों को सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मर्दों के ऊपर भी। मर्द एक मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है, मेरा दोस्त भी है। मर्द है तो एक औरत मुकम्मल है, अगर मर्द नहीं तो औरत मुकम्मल नहीं हो सकती। मर्द की इज़्ज़त करनी चाहिए, मर्द का एहतराम करना चाहिए, मर्द को वो मकाम देना चाहिए जो मर्द
दिन रात अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए दिन रात वो मेहनत मशक्क़त करके वो उसे इज़्ज़त की एक चादर दे रहा है। नहीं तो यहाँ जो ख़वातीन के लिए जो कहती हैं मर्द हमें हकूक़ नहीं देते, तो क्या आपको क्या लगता है कि मर्द ख़वातीन को हकूक़ नहीं देते? मेरे ख्याल में अगर मर्द नहीं है, अगर हकूक़ नहीं दे रहे तो फिर ये आई कहाँ से हैं? ये औरतें आई कहाँ से हैं? अगर मर्द एक है तो औरत भी आएगी इस दुनिया में। हमसे पूछे ना हमें हमारी ज़रूरत हम औरत की पूरी कर सकते हैं, ना मर्द की पूरी कर सकते हैं। हम भी तो इन्नल्लाह मा साबिरीन अपनी ज़िंदगी को लेकर खड़े हो गए। थैंक यू। ये अल्लाह के काम है, किसी इंसान के काम नहीं है। हर किसी को अपने राइट को समझना चाहिए। मर्द को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। थैंक यू। इस्लाम आया तो औरत को हुकूक मिले, इस्लाम आया तो औरत को विरासत मिली, इस्लाम आया तो औरत को जन्नत, पाँव के नीचे जन्नत जो है इतना बड़ा रुतबा मिला। तो मेरा ख्याल है जिसको इतना बड़ा रुतबा जिस इंसान को मिल जाए कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो मुसलमान की ज़िंदगी का हसूल ख्वाहिश है, तो उस इंसान की अज़मत का मुकाबला हम क्या से करें कि जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। मेरा ख्याल है इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी औरत को, हकूक़ से भी ज़्यादा बढ़कर इज़्ज़त। हकूक़ तो दिए ही दिए और इज़्ज़त इंतहा से ज़्यादा दी। एक इवेंट ही होने जा रहा है, एक त्यौहार ही ये तो बन गया है। इसको त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। जब मसाइल की और हकूक़ की बात होती है तो त्यौहार तो नहीं होता ना, सजावट तो नहीं होती। ठीक है, उसके लिए अगर आप इतनी सजावट कर रहे हैं और आप इतना पैसा लगा रहे हैं और आप उसको इतना फैंसी बना रहे हैं, तो ये एक आप कह लें कि एक त्यौहार है जो सब मिलके मना रहे हैं। अब इस त्यौहार के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि मर्द सारी नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाएं और औरतें कमाने चली जाएं, मर्द बच्चे संभालने लग पड़ें और औरतें जो हैं वो बाहर कमा के लाएं। ऐसा नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील अहमद। आज मैं मौजूद हूं कड़क खेल में। यहाँ पर एक वुमेंस डे के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया गया है और मेरे साथ मौजूद हैं जॉली, जिनसे हम बात करेंगे वुमेंस डे के ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस्लाम ने औरत को हकूक़ नहीं दिए जो वो अपने हकूक़ लेने के लिए सड़कों पर आ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मेरा ख्याल है कि इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसने औरत को इतने हकूक़ दिए हों जितना इस्लाम दे रहा है। तो इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए, क्योंकि इस्लाम से पहले तो औरत दफन हो रही थी, ज़िंदा दरगोर की जा रही थी, मारी जा रही थी, सती की जा रही थी। इस्लाम आया तो औरत को हकूक़ मिले, इस्लाम आया तो औरत को विरासत मिली, इस्लाम आया तो औरत को जन्नत, पाँव के नीचे जन्नत जो है इतना बड़ा रुतबा मिला। तो मेरा ख्याल है जिसको इतना बड़ा रुतबा जिस इंसान को मिल जाए कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो मुसलमान की ज़िंदगी का हसूल ख्वाहिश है, तो उस इंसान की अज़मत का मुकाबला हम क्या से करें कि जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। मेरा ख्याल है इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी औरत को, हकूक़ से भी ज़्यादा बढ़कर इज़्ज़त। हकूक़ तो दिए ही दिए और इज़्ज़त इंतहा से ज़्यादा दी। तो जो ये औरतें स्लोगन्स लिए बाहर आती हैं सड़कों पर और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या है ये नारा? क्या है आखिर? इसका मकसद क्या है? इसकी हैसियत क्या है? देखिए, इसका मकसद और हैसियत तो वही बता सकते हैं जो ये नारा लगाते हैं। मुझे तो इस नारे में कोई सेंस नज़र नहीं आती। आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को मैं नहीं कबूल करती। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला नारा बेमायनी है। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा मतलब निकलते हैं। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से मतलब निकाल सकता है। तो आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जगह जो आपका नारा है वो लगा दें कि मेरे जिस्म को मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ ना लगाओ, ठीक है, मुझे गैरत के नाम पे कत्ल ना करो, मुझे खामद के जुल्म से बचाओ, तो बेवा को हकूक़ दो। इस तरह के नारे होने चाहिए।